प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। अभी भी लॉकडाउन चल रहे हैं, कुछ बातों में रिवायत मिला है लेकिन कुछ बातों में नहीं मिला है। आराधनालय खुले हुए हैं लेकिन भक्त आ नहीं सकते, इसलिए हम आराधनालय खोल करके यहाँ से ये ऑनलाइन मीटिंग को संचालन कर रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है कि बहुत जल्दी सब लोगों को यहाँ पर आकर के इकट्ठे होकर जैसा पहले हम आराधना करते थे या उससे बढ़कर आराधना करने का मौका परमेश्वर हम सबको दे। इन दिनों में लोग आराधना के लिए तरस रहे, ऑनलाइन आराधना की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है, जूम आप चलते रह रहा है, दिन में और रात में प्रार्थना है, लेकिन वो आनंद नहीं जब सब लोग इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं। अलग अलग कलीसियाओं में, चाहे वो हाउस चर्च ही क्यों ना हो, आराधना करते हैं और वो आराधना का आनंद ये ऑनलाइन आराधनाओं में नहीं मिलते। कुछ आलसी विश्वासियों के लिए बड़ा आनंद है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे गाना सुन सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे दूसरों का प्रार्थना सुन सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे वचन सुन सकते हैं। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वो केवल आलसियों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो उत्साही है उनके लिए परमेश्वर के भवन में जाना, लोगों के साथ मिलकर के आराधना करना, ऐसा एक मौका लोग ढूंढते रहते हैं। इसके साथ साथ इस ऑनलाइन आराधना के एक और बात मैं बताना चाहता हूं। जो अच्छाई है उसका, जो बुराई करता है तो अच्छाई करने का भी फर्ज है। अच्छाई है हमारे कुछ भाई बहने जिनको आराधना में आने की आजादी नहीं होती है, वो लोग भी अपने घर में बैठ करके आराधना कर पा रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और जब कलीसियाएं खुल जाए, नए नए विश्वासी बाहर निकल करके आए, विश्वास में कमजोर लोग हैं, विश्वास में मजबूत होकर बाहर निकल करके आए। इस प्रार्थना के साथ आज के इस परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। आज जो वचन में आपके साथ बांटना चाहता हूं, इस वचन को यदि कोई टॉपिक दिया जाए तो वो टॉपिक इस प्रकार रहेगा, लेट माय पीपल गो। मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक 5वां अध्याय उसका पहला पद, निर्गमन का पुस्तक 8वां अध्याय उसका पहला पद, निर्गमन का पुस्तक 10वां अध्याय उसका तीसरा पद, एक्सोडस चैप्टर 5 वर्स 1, एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 1, एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 3। इन तीनों पदों को जब आप देखते हैं, यहां पर मूसा फिरौन के पास जाकर के कह रहे हैं कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी आराधना करें। लेट माय पीपल गो सो दैट दे मे वर्शिप मी। आज इस टॉपिक का पहला भाग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और यदि प्रभु मुझे इजाजत दे और प्रभु के आगमन की देरी है तो हम अगले सप्ताह में इसका आगे के भाग को, इसका अगला पार्ट को हम देखने के लिए जाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट है मेरे विचार में 2 सप्ताह चलेगा। हालेलुया। अब मूसा के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे, वॉकिंग विथ गॉड, ये सब वही है। परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है कि वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के संग संग चले हुए लोगों का इतिहास को, उनके जीवन को कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, इनमें से कोई भी व्यक्ति हमारा नमूना नहीं है। हमारा नमूना केवल एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। परंतु
परमेश्वर के संग संग चले हुए ये तमाम पुराना नियम के जो भक्त हैं, वे किसी न किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का परछाई के रूप में हम देख सकते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह इस संसार में सारे मानव जाति को छुड़ाने के लिए आया है, परमेश्वर ने मूसा नाम का एक भक्त को पुराने नियम में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए खड़ा किया। और वही मूसा यीशु मसीह के बारे में भी यही भविष्यवाणी की कि आने वाला समय पर परमेश्वर मेरे जैसे एक भविष्यवक्ता को तुम्हारे बीच में से उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, आमीन। मेरे जैसे, दैट मीन्स मैं परछाई, आई एम ए शैडो, मैं एक परछाई हूं, लेकिन एक असली भविष्यवक्ता आने वाला है, एक असली छुड़ाने वाला आने वाला है। हालेलुया। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे पीछे एक आने वाला है। आई एम नॉट ए मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं, परंतु मेरे पीछे एक आने वाला है, वो मसीहा है। उसका जूती का वार खोलने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारा एकमात्र आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। हमें किसी का समान बनना है तो यीशु के समान बनना है। फिर आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे, पुराना नियम का इन भक्तों के इतिहास का फिर आप क्यों प्रचार कर रहे हो? हालेलुया, आमीन। इनके जीवन से बहुत सबक हमें सीखना है। हालेलुया। ये लोग भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य थे। हर मुसीबत के सामने किस प्रकार उन लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन में विजय को हासिल किया, किस प्रकार उनके जीवन में कई जगहों पर उन लोग जिंदगी का सफर में हार का सामना किया, किस प्रकार परमेश्वर से उन्होंने माफी मांगा, किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। हालेलुया। कमजोर होने के बावजूद भी किस प्रकार परमेश्वर ने अपने भक्तों को इस्तेमाल किया है। ये सारे बातें जब हम सीखते हैं, हमारे विश्वास जीवन में एक नई आशा, एक नई उमंग, परमेश्वर पर भरोसा रखने का एक नया कारण हमें मिल जाते हैं। इसी वजह से इन बातों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। पिछले सप्ताह में हमने अध्ययन किया था मुश्किल वक्त में प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में हमने अध्ययन किया था। हालेलुया। लेकिन उससे पहला सप्ताह में किस प्रकार मूसा परमेश्वर के सामने बहाना बोल रहा है। परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए भेज रहा है, और मूसा किस प्रकार कह रहा है, परमेश्वर, हालेलुया, मैं जाना नहीं चाहता हूं। उसके लिए मूसा ने 5 बहाना बोला। आखिर परमेश्वर का क्रोध मूसा पर जब भड़कने लगा तो मूसा ने कहा, ओके, मरने से बेहतर मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का सेवकाई के लिए, परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर के बातों के लिए मूसा ने अपने आप को समर्पण किया है। हालेलुया। हमें यह बात हम पिछले बार देखा है। निर्गमन अध्याय 4 उसका 18वां पद से लेकर 31वां पद तक, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 31, इस भाग में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मूसा मिस्र को वापस जा रहे हैं। एक बड़ा पोर्शन है, लेकिन मैं उसका कुछ पदों को आपके सामने बोलना चाहूंगा। पूरे पदों को मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा, कुछ पदों को बोलूंगा। लेकिन कुछ लोग नोटबुक लेकर के बैठे हैं, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग आने वाले समयों में यूट्यूब में इस वचन को सुनेंगे और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं वचन को बोलते जाना चाहूंगा ताकि बाद में आप बाइबल खोल करके इन पदों को देख सके। मैंने कहा निर्गमन अध्याय 4 उसका 18वां पद से लेकर के उसका 31वां पद तक पढ़ने का समय हम देखते हैं मूसा मिस्र को वापस जा रहे हैं। हम उसका 18वां पद को देखें। 18वां पद में मूसा यित्रो के पास जाता है। हम जानते हैं यित्रो मूसा का ससुर है।
और वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराने का काम कर रहे थे। तब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उनको बुलाया। वो 80 वर्ष का होने के बावजूद भी अपने ससुर के अधीनता में रहते हैं। हालेलुया, आमीन। ये हम उम्र में बड़े लोगों के लिए एक सबक है। क्या है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, यदि हमारा माता पिता जीवित है, यदि हमारे घर के बुजुर्ग लोग जीवित है, हमारा घराने के बुजुर्ग लोग जीवित है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उनसे बातें करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है, हमसे ज्यादा जिंदगी को देखा है। उनका सलाह, उनसे मशवरा करना हमारे लिए अति उत्तम है। हालेलुया। 80 वर्ष की उम्र में मूसा तो जाता है तो अपने आप निर्णय ले सकता है, मैं तो जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार याकूब अपने ससुर के पूछे बिना अपने बीवी बच्चों को लेकर के चला गया, वैसा मूसा कर सकता था। लेकिन मूसा एक आत्मिक व्यक्ति, मूसा एक नम्र व्यक्ति। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है मूसा के बारे में, पृथ्वी में मूसा जितना नम्र व्यक्ति मिलना मुश्किल है। पृथ्वी के उस समय जीवन बिताने वाले लोगों में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति कोई रहा है तो वो मूसा रहा है। मूसा के बारे में दूसरा एक और बात कहता है कि मूसा परमेश्वर के घराने में जिस प्रकार विश्वास योग्य रहा, उस प्रकार हमें भी विश्वास योग्य रहना है। तो मूसा के जीवन का 2 गुण आज मैंने आपके सामने बताया। एक, मूसा एक नम्र व्यक्ति था। आपका नम्रता किस बात से पता चलेगा? आपका नम्रता कोरियन शैली में नमस्ते कहना नहीं है, कोरियन शैली में या उस इलाका के रहने वाले लोगों के शैली में नमस्ते बोलने से आप अपने आप को झुका करके नमस्ते कह देता है तो लोग सोचेंगे बहुत नम्र व्यक्ति है, राइट। आपका नमस्ते में या आपके अन्य बातों में या आपके बाहरी दिखावटी जो नम्रता है वो नहीं, परमेश्वर हृदय का अंदर का नम्रता को चाहता है। हालेलुया। मूसा एक बनावटी नम्र वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु वो आत्मिक व्यक्ति होने का नाते और नम्र व्यक्ति होने का नाते निर्णय लेने से पहले अपने बड़े बूढ़ों से पूछने का एक तरीका उन्होंने अपनाया है। हमारे पारिवारिक जीवन में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यदि इस परंपरा को हम जारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। और इतरों के पास जाकर के पूछा। और दूसरी बात है ईमानदारी। परमेश्वर ने जो भी संसाधन मूसा के हाथ में दिया, कभी भी मूसा ने उसका मिसयूज नहीं किया है, उन संसाधनों का अवहेलना नहीं किया है। चाहे वो इस्राएल की जनता हो, चाहे वो मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए परमेश्वर के लोगों के द्वारा दिया गया दान, सोना, चांदी और अन्य बात हो, या परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार हो, उसको मूसा ने कभी मिसयूज करने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। इसलिए बाइबल में मूसा के बारे में लिखा है, मूसा परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य रहा है। हालेलुया, आमीन। और वो इत्रों के पास जाकर के कहने लगा कि मेरा परमेश्वर, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और उन्होंने मुझे कहा है मिस्र में जाओ और मेरे लोगों को वहां से छुड़ाओ। हालेलुया। और इत्रों के स्वभाव को देखिए, इत्रो मूसा को प्रोत्साहन दे रहा है। हालेलुया। वो अपनी बेटी की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन, बेटी के बच्चों के वो कभी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहा है। आजकल के बुजुर्ग किस बात के बारे में सोचता है? हमेशा सिक्योरिटी के बारे में। मेरे बेटे के पास पैसा रहे, मेरे बेटे के पास मकान रहे, मेरे बेटे के पास गाड़ी रहे, मेरे बच्चों के पास सब कुछ हो। इसलिए कई बार जब जवान पीढ़ी परमेश्वर के सेवकाई के लिए निकलना चाहते हैं, बड़े बूढ़े उसको मना कर लेता है। मैं बड़े बूढ़ों से बात करना चाहता हूँ,
मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूँ, मैं माता पिता से बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपका बच्चा परमेश्वर के सेवकाई के लिए निकलना चाहता है, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपके परिवार का कोई भी संतान हो, वो परमेश्वर के सेवकाई के लिए निकलना चाहता है, आप इत्रों के समान व्यवहार करें। हालेलुया। इत्रों ने मूसा से कहा, ओ मूसा, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर एक बुलाहट है। हालेलुया। फॉर टाइम भी तुम यहां पर आया है, कुछ सीखने के लिए तुम मेरे पास आया है। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है, तुम्हारे जैसा एक अगुवे को 40 वर्ष अपने घर में रख करके प्रशिक्षण देने का मौका मुझे मिला है। हालेलुया। ये 40 वर्ष मैंने तेरे को एक छोटा सा ट्रेनिंग दिया है, अब तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हो गया। हालेलुया। मिस्र के सारे ट्रेनिंग तुमने ले लिया था, वो इस संसार के लिए लाभकारी है, परंतु एक आत्मिक ट्रेनिंग, इस्राएलियों को छुड़ाने का एक आत्मिक ट्रेनिंग तुम्हें मिलना अनिवार्य था। उस आत्मिक ट्रेनिंग के लिए परमेश्वर तुझे महल में से मरुस्थल में लेकर के आया और मेरे घर के साथ तुम्हें जोड़ दिया, और इस मरुस्थल में भेड़ बकरियों को चराते चराते तुम उस ट्रेनिंग प्राप्त कर ली। अब वो वक्त आ गया है, परमेश्वर का बुलाहट तुम्हारे पास आया है, तो मैं परवाह नहीं करूंगा मेरी बेटी का, मैं परवाह नहीं करूंगा उसके संतानों का, मैं परवाह नहीं करूंगा मकान का, मैं परवाह नहीं करूंगा किसी भी भविष्य का। सबसे बड़ा बुलाहट तुझे मिला, वो परमेश्वर की सेवकाई की बुलाहट है। मूसा तुम जा। हालेलुया। आमीन। और उसको प्रोत्साहन दे रहा है, जो तुम्हारा प्राण का हानि उठाना चाहते हैं वे सब मर गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे संग रहेंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। मूसा जा। हालेलुया। इत्रो मूसा को उसकी पत्नी और बच्चों समेत वहां से जाने का इजाजत दे रहा है। हालेलुया। आमीन। 19वां पद में हम देखते हैं कि मूसा अपनी पत्नी और अपने बेटों के साथ सेवकाई के लिए निकलता है। हालेलुया। आमीन। वो अकेला नहीं जाता। परमेश्वर का सेवा जो है वो अकेला करने वाला कोई कार्य नहीं है। परमेश्वर का सेवा में परिवार जब तक शामिल नहीं हो जाए तो एक सेवक सफल नहीं होता। आमीन। एक सेवक परमेश्वर के सेवा में सफल होना है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका साथ देना अनिवार्य है। जब तक उसकी पत्नी और बच्चे साथ नहीं देंगे वो सेवक हालेलुया पूरी तरह से सेवा नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि कई सेवक अपने सेवकाई में सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि घर के अंदर यदि कोई कुड़कुड़ाने वाली पत्नी है तो वो सेवक कभी सफल हो ही नहीं सकता। घर के अंदर लालच करने वाले बच्चे हैं तो वो सेवक कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए यदि किसी सेवक परिवार मुझे सुन रहे हैं या सेवकाई में इच्छा रखने वाला कोई मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेवकाई में निकलने से पहले अपना परिवार के साथ एक अच्छा संबंध को बना करके रखिए, एक अच्छा एकता को बना करके रखिए, एक अच्छा प्रेम भाव को बना करके रखिए। हालेलुया। क्योंकि सेवकाई परिवार एक साथ मिलकर के करने वाला कार्य हो। इसलिए जब पौलुस प्रेरित जब तिमुथियुस को पत्री लिखता है, तीतुस को पत्री लिखता है, वो हालेलुया पासवानों के लिए लिखे गए पत्रियां हैं या पास्टोरल एपिसल्स कहते हैं उन पत्रियों को। उन पत्री में लिखा है अध्यक्ष जो प्रभु के सेवा करना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति, या कलीसिया में अगुवा कर बनना चाहता है डीकन। हालेलुया। कलीसिया में पूरा समय प्रभु के सेवा करने वाले प्रभु के सेवक भी है, उनको पास्टर कह सकते हैं, इवांजलिस्ट कह सकता है, प्रेरित कह सकते हैं, भविष्यवक्ता कह सकते हैं। वे लोग क्या करते हैं? पूरा समय प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं। कलीसिया में लेईमैन भी है। कौन है कलीसिया के ये लेईमैन? अपने नौकरी करते हैं इस संसार में, अपना आजीविका खुद कमाता है, उसमें से परमेश्वर के सेवकाई को धन भी देता है,
मन भी देता है, तन भी देता है, समय भी देता है, सब कुछ देता है, उसको क्या कह सकता है? लेमैन। हालेलुया, आमीन। इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये चर्चा में हम ना जाए। हम में से कोई भी व्यक्ति ना किसी से बड़ा ना किसी से छोटा, हम सब लोग को फिर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हम सबको अपना अपना उत्तरदायित्व दिया है। हालेलुया, उत्तरदायित्व परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। एक मकान बनाने में कई खंबे खड़े किए जाते हैं। यदि आगे के लाइन के खंबे पीछे का लाइन के खंबे से कहे कि बाहर से हम दिखाई देते हैं और पीछे जो तुम है तुम दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए तुम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? यदि बीच का खंबा कहेंगे मैं तो बिल्डिंग का बीच का खंबा हूं, चारों तरफ से मैं सुरक्षित हूं और मैं ही पूरे बिल्डिंग को थाम रहा हूं, ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा? है? यदि आपस में खंबे लड़े तो बिल्डर अगले दिन आकर के या मालिक अगले दिन आकर के खंबे से बोलेगा, हे खंबे तुझे जगह पर खड़ा करना है, वो तेरे मर्जी के मुताबिक खड़ा करके नहीं रखा है, मैंने अपना मर्जी के मुताबिक खड़ा करके रखा है, तुझे आगे रखा है वहां का बोझ थामो, तुझे पीछे रखा है वहां का बोझ थामो, तुझे साइड में रखा है वहां का बोझ थामो, तुझे बीच में रखा है वहां के बोझ थामो, परस्पर बंधे रहो ताकि तुम्हारे बंधे रहने में, तुम्हारे एकता में तुम्हारे मजबूती है। हालेलुया। सेवकाई प्यार वैसा है। हालेलुया। कलीसिया में यह चर्चा कभी नहीं होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। हालेलुया। हम किसी से ना कहे मैं तुमसे बड़ा हूं, हम किसी से ना कहे हम तुमसे छोटे हैं। हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया है। किसी को आगे खड़ा कर दिया, किसी को पीछे खड़ा कर दिया, किसी को बीच में खड़ा कर दिया, किसी को साइड में खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने हमें खड़ा कर दिया है। हम सब परमेश्वर के भवन के खंबे हैं। हमारा उत्तरदायित्व को हम निभाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कलीसिया में पूरा समय सेवकाई के लिए समर्पण किए हुए लोग भी हैं, कलीसिया में लेमैन भी है, उनको डीकन्स भी कहा जाता है, और डीकन्स के अधीनता में रहने वाले और लेमैन भी कलीसिया में है। हालेलुया। और उनके लिए जब पौलुस प्रेरित पत्र लिखता है वो कहता है एक अगुवा या एक डीकन या एक पास्टर या एक सेवक कैसा होना चाहिए? वो अपने अपने परिवार का प्रबंध करने वाला। हालेलुया। अपना अपना परिवार को साथ रखने वाला, अपना बाल बच्चों को अच्छे शिक्षा में बढ़ाने वाला और पढ़ाने वाला, और अपने जो चरवाहा है अपने भेड़ों के लिए नमूने का एक व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। ये सब यहाँ पर बताता है, क्या बताता है? एक सेवक के सेवकाई में उसका परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कौन जानता था? इत्रो ये जानता था, इसलिए मूसा को परिवार समेत जाने के लिए इजाजत दिया। मूसा इस बात को जानता था, इसलिए परिवार को साथ ले जाने के लिए वो हालेलुया तैयार हुआ है। फिर हम एक बात देख सकते हैं, हम इस बात को देखेंगे कि उसका 24वां आयत से लेकर के उसका 26वां आयत तक जो पढ़ते हैं तो हमको कंफ्यूजन होने वाला, हमको उलझाने वाला एक पोर्शन है। बाइबल को प्रचार करने का सबसे अच्छा एक तरीका मैं बता देता है। सबसे अच्छा तरीका है जो समझ में आता है वो प्रचार करो, जो समझ में नहीं आता है वो छोड़ दो। अक्सर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ाने वाले ये काम करते हैं। जो समझ में आता है, जो लोगों को ज्यादा उत्साह लगता है उसके बारे में प्रचार करते हैं, जो ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करता है, जो ज्यादा समझ में नहीं आता है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुश्किल है, उसके तरफ आंख बंद करके पलट लो, चले जाओ। राइट? मूसा के जीवन में भी ऐसा एक पोर्शन है। मैं जब इस पोर्शन को पढ़ रहा था, मैं इसको अध्ययन कर रहा था, ये जो पार्ट है 24वां पद से लेकर के 26वां पद तक का जो पार्ट है वो बहुत उलझाने वाला एक पार्ट है। हालेलुया। इसलिए मैं उसको पढ़ना चाहता हूं।
हो सकता है कि आप सब लोगों के पास इस वक्त बाइबल आप खोल करके नहीं रखे होंगे। यदि आपने बाइबल खोल करके रखा है तो आप उसको देख लीजिए। मुझे यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, मैं इसको पढ़ूंगा। ये एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 24। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराई में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की कलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। नेक्स्ट, तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय कतने के कारण वो बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। अब मैं जब इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, इसके बारे में मैं जब देख रहा था, इस पर दो राय है। बाइबल पंडितों का दो राय है। उसमें जो पहला राय है कि ये जो मूसा का नाम है बाद में इसको वचन के साथ जोड़ दिया है। मैं उस राय को छोड़ देता हूं, क्योंकि जो वचन में फिलहाल लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। राइट? मैं इब्रानी पंडित नहीं, मैं यूनानी पंडित भी नहीं, ना मैं हिंदी का पंडित हूं, ना मैं अंग्रेजी का पंडित हूं, ना मैं मलयालम का पंडित हूं, है ना। जितना कम्युनिकेट करना है उतना भाषा मुझे आता है। जो भाषा से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है वो हाथों से, पैरों से, बॉडी लैंग्वेज, आंखों से, है टेढ़ा मेढ़ा वो करके भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि भाषाओं में उसका सीमा है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज आल्सो मैटर्स। ठीक है, तो इसलिए हम इस बात को देख सकते हैं यहाँ पर कि वो उस विचारधारा को मैं किनारे कर देता हूं। यह मूसा का नाम बाद में जोड़ दिया गया, यह मूसा नहीं गए या किसी और के बारे में बात कर रहा है, उसको मैं छोड़ देकर बाइबल में जो प्लेनली लिखा हुआ है उसके बारे में मैंने जब अध्ययन किया कि सेवकाई के लिए परमेश्वर मूसा को भेज रहा है, लेकिन जब एक सराय में मूसा रुका। क्यों सराय में रुका? उन दिनों में दूर के सफर में जब लोग जाते थे तो जगह जगह पर सराय बने हुए थे। है? दिल्ली में भी कई सराय है, राइट? नेप सराय, लाडो सराय, है? ऐसे ऐसे कई सराय है। ये सराय जो शब्द है ये कहां से आया है? ये जगह जगह पर लोगों को रहने के लिए विश्राम के स्थान बना करके रखे हुए थे, वहां पर उसको सराय कहते हैं। पुराने लोग सोचेंगे ये सब आप क्यों बोल रहा है। मेरे ये संदेश में नए बच्चों के लिए भी है, राइट? जो हमारे इन दिनों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, गूगल बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी है ये। इसलिए हमें कुछ पुराने पदों को उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जब मूसा जा रहे थे, रात का वक्त हो गया होगा, अपने परिवार के लिए भोजन व्यवस्था करना है, अपने जानवरों को चारा खिलाना है, सबको विश्राम चाहिए। एक सराय में रुका। जब वो सराय में रुका तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर मूसा को मारने के लिए उसके विरोध में आए। कुछ लोग कहते हैं अचानक मूसा पर ऐसा कोई अटैक हुआ, अचानक मूसा बीमार ग्रस्त हो गया है, अचानक ऐसा कोई बात हो गया कि मूसा बचने का संभावना दिखाई नहीं दे रहा था। किसको दिखाई नहीं दे रहा था? सिप्पोरा को। अब जब दिखाई नहीं दे रहा था, सिप्पोरा को एक बात याद आया है। उसको याद आया है हमारे परिवार में कुछ कमी घटी है। सेवकाई में जाने से पहले वो कमी घटी को हमें पूरा करना चाहिए था। परमेश्वर के वाचा को हमें पूरा करना चाहिए था। परमेश्वर के आदेश को पूर्णता मानना चाहिए था। हमने वो नहीं माना। इसलिए पूरा आज्ञा माने बिना, पूरा समर्पण के बिना, पूरा वाचा को पालन किए बिना सेवकाई में जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरे का कार्य है। इसलिए मैं उस कार्य को करूंगी। वो था
खतने का रसम। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तुम्हारा घर में जो भी पुरुष प्रजा जन्म लेगा उसको खतने का रस्म से गुजरना है, वो मेरे लिए समर्पित होना है। खतने के बारे में मैं किसी और समय आपसे बात करूंगा, आज का मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, इन बिटवीन आया है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। और अब्राहम के साथ परमेश्वर का बांधा हुआ वाजा, और वो खतने का रस्म में पूरा होता है, या वो उसका चिन्ह है। अब्राहम ने उसको माना, इसहाक ने उसको माना, याकूब ने उसको माना, बाद में इस्राएलियों ने उसको माना। परंतु मूसा के जीवन में, मूसा जब इत्रो के घर में आया, वो मिद्यान में रहता था, जरूरी नहीं वहां इस रस्म को मानता हो। और मूसा को मालूम है परमेश्वर के सेवकाई में जाने से पहले क्या क्या करना। हो सकता है मूसा इसको अपनी पत्नी के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने घर वालों के साथ बातचीत किया हो, लेकिन शायद उन लोग उसको मानने से इनकार कर दिया हो। ये सब संभावनाएं हैं, ध्यान रखना, ये सब संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं मालूम। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा के विरोध में आकर के मूसा से कह रहा है, पूरा समर्पण के बिना सेवकाई के लिए मत जा। पूरा समर्पण के बिना सेवकाई के लिए जाना तुम्हारे लिए खतरा है। पूरे समर्पण के बिना तू जाएगा, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हालेलुया। वहां पर एक पूरा समर्पण का सबक परमेश्वर ने मूसा को सिखाया है। हमें जीवन में आने वाला हर एक तकलीफ को शैतान के सिर पर बांध करके बचने वाले विश्वासियों को हम संसार में देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किस पर दोष लगाता है? शैतान को दोष लगाता है। बाइक कभी 80 से नीचे नहीं चलाएंगे, कहीं भी जाके टकराएंगे, फिर कलीसिया में खड़े होकर के बोलेंगे शैतान ने एक्सीडेंट कराया है। गाड़ी कभी ठीक तरह से नहीं चलाएंगे, किसी पर जाकर के घुस गया, फिर बोलेंगे शैतान ने कराया है? कांच के ग्लास धो रहे थे, साबुन लग गया, हाथ से फिसल के नीचे गिर के टूट गया, और ये शैतान ने कराया। आपके जीवन में आने वाला हर बुराई का श्रेय शैतान को मत देना। याद रखिए, कभी कभी परमेश्वर भी आपके और मेरे विरोध में आते हैं। कभी परमेश्वर भी हमारा पिटाई करता है। इब्रानियों का पत्री में उसका लेखक लिखा हुआ है, उसका मुझे लगता है उसका 12वां अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसका ताड़ना भी करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पिता यदि पुत्र से प्रेम करता है तो उसका ताड़ना भी करता है। पिता नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र अपूर्ण होकर के सेवकाई में जाए, क्योंकि अपूर्ण होकर के सेवकाई में जाएगा तो वह शैतान का खुला शिकार बनेगा। महायाजक यहोशू जरुब्बाबेल के संग वापस आया, हालेलुया, यरूशलेम का मंदिर बनाने के लोग बंधुआई में थे। बाबिलोन से वे लोग वापस आ गए। वे लोग वापस आ गया तो वहां पर यहोशू, महायाजक यहोशू के विरोध में शैतान ने आरोप लगाया है, उसका वस्त्र है वो मेले वस्त्र पहना हुआ है। वहां परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को आदेश दिया, यहोशू का मेले वस्त्र निकाल करके उसको एक शुद्ध और उसको एक पवित्र वस्त्र पहनाया जाए। सुनिए, आप जब आज्ञा को पूरा मानते हैं, एक धार्मिकता का एक शुद्ध, एक पवित्र वस्त्र आपको पहनाया जाएगा। हालेलुया। सेवकाई में यदि आप है, परमेश्वर का आप भक्त है, तो आपके लिए ये चीजें लागू है।
थोड़ा थोड़ा आज्ञा माने हुए लोगों, आधा आज्ञा माने हुए लोगों, पूरा आज्ञा मानने के लिए आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग बपतिस्मा नहीं लेते, कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया काफी है, मैं बाइबल पढ़ता हूं काफी है, मैं चर्च जाता हूं काफी है, मैं फैमिली प्रेयर करता हूं काफी है, मैं बाकी चीजों में शामिल हो जाता हूं, वो मेरे लिए काफी है। जब बपतिस्मा का विषय आ जाता है, किसी न किसी बात बोल करके वो पीछे चले जाता है। हो सकता है उसका परिवार में रजामंदी ना हो सकता है समाज से वो डरता हो सकता है कुछ सांसारिक इच्छाएं पूरा करना बाकी रह गया हो। वो सोचता है ये सारे इच्छाएं जब पूरी हो जाएंगे तब आकर के हम बपतिस्मा ले लेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक जोकर नहीं है, उसके साथ मजाक ना करे, वो हृदय को जानता है। मूसा इस रस्म को मिद्यान में पूरा क्यों नहीं किया? सिप्पोरा ने मूसा को इजाजत क्यों नहीं दी? मूसा अपना बेटे का, अपना बालक का समर्पण पूरी तरह से क्यों नहीं किया? ये कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। जरूरी नहीं आपका मन में रखे हुए सारे बातें आप दुनिया को बताए तभी परमेश्वर को पता चलेगा। यीशु का जीवन का अध्ययन कर लीजिए। लोग सभा में बैठते थे, यीशु उनके मन में क्या चलता था वो तक जानते थे। क्या आपके मन के बातें यीशु नहीं जानता? सब कुछ उसके सामने नंगा है, सब कुछ उसके सामने खुला है। उसके सामने आप और मैं पर्दा नहीं कर सकते। सारे दुनिया से हम पर्दा कर सकते हैं। पति अपना पत्नी से बातों को छिपा सकते हैं, पत्नी अपना पति से बातों को छिपा सकते हैं, बच्चे माता पिता से बातों को छिपा सकते हैं, पास्टर विश्वासी से, विश्वासी पास्टर से बातों को छिपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से कौन छिपा सकता है? हालेलुया, आमीन। राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरे उपस्थिति से भाग करके मैं कहां चला जाऊं? जहां कहीं भी जाए वहां तू है, तू मुझे देखता है। अंधकार में भी, घोर अंधकार में भी मुझे देखने वाला मेरा परमेश्वर। आज हालेलुया, परमेश्वर किसी से बात करता है तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से मानने के लिए अपने आप को तैयार हो जाइए, अपना परिवार को तैयार कर लीजिए। प्रभु मैं आपकी आज्ञा को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हूं। आधा अधूरा आज्ञा को मान करके आप सेवकाई के लिए निकलेंगे, आप विश्वास जीवन के लिए निकलेंगे, आप शैतान का खुला शिकार हो जाएंगे। उससे बचने के लिए परमेश्वर पहले आपका सामना करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका सामना क्यों करेगा पहले से? क्योंकि आप शैतान का शिकार ना हो जाए, शैतान का शिकार ना हो जाए। हालेलुया, आमीन। आगे हम देखते हैं तो वहां पर सिप्पोरा ने उस रस्म को अदा किया और मूसा को यहोवा ने छोड़ दिया। मूसा का प्राण बच गया, मूसा का एक और बार समर्पण हो गया, वो सेवकाई के लिए निकल रहा है। आमीन। और आप उसके 29वां वचन से लेकर के उसका 31वां वचन तक पढ़ने का समय, वर्ष 29 to 31 हम पढ़ेंगे। वर्ष 29 to 31 और इन बिटवीन 26 तक हमने पढ़ा है। 27 में, 28 में परमेश्वर हारून से कह रहा है तू जा, मूसा को स्वीकार करने के लिए, मूसा से भेंट करने के लिए जंगल में चला जा। और हारून जंगल में जाता है। मूसा को यह बात पता नहीं है कि हारून उससे मिलने के लिए आने वाला है। आप जगह पहुंचना है, वहां पहुंचने से पहले आपके लिए सारे कुछ, सब कुछ बंदोबस्त करने वाला एक परमेश्वर है। सेवकाई के लिए भी आपको कहीं भी जाने के लिए कहा प्रभु जाइए, जो भी कार्य करने के लिए कहा कीजिए। आपके लिए बंदोबस्त करना परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर बेखूबी उसको निभाएंगे, परमेश्वर उस कार्य को करेंगे। हालेलुया। और मूसा परमेश्वर के बात को मान करके सराय में पूरा समर्पण करके अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के इस्राएलियों से भेंट करने के लिए जा रहे थे। सरप्राइज, हारून मूसा से भेंट करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। दोनों भाई आपस में मिले, दोनों भाई आपस में गले लगाए। 80 वर्ष का मूसा, 83 वर्ष का हारून आपस में मिल रहा है।
हालेलुया। और 29 वहां पर हम पढ़ते हैं, तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उन पर विश्वास किया। और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया है। हालेलुया, आमीन। जैसा ये दोनों भाई मिस्र में पहुंच रहा है, इस्राएल के पुरनियों को इकट्ठे किए और मूसा को परमेश्वर ने जो बातें कहा वो बातें मूसा ने हारून को बताया, हारून ने इस्राएल के पुरनियों को बताया और जो चिन्ह परमेश्वर ने मूसा को दिखाने के लिए कहा वो चिन्ह मूसा ने दिखाया। जब ये बातें उन्होंने सुनी, ये चिन्ह उन्होंने देखा, वो परमेश्वर पर विश्वास किया, वो मूसा पर विश्वास किया। वहां पर वो सिर झुका कर दंडवत किया गया, वहां आराधना का आरंभ हुआ गया। हालेलुया। सालों से इस्राएल में आराधना शायद नहीं है, इस्राएल के पुरनियों को नहीं मालूम है कैसे आराधना करना है। हालेलुया। आराधना में अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर एक मूसा को तैयार करके वहां पर इस्राएलियों से भेंट करने के लिए भेजा गया है। वहां पर जब इस्राएलियों से भेंट किया, पुरनियों से भेंट किया, परमेश्वर का चिन्ह, परमेश्वर का चमत्कार जब उनके सामने हुआ, आराधना का आरंभ हुआ गया। हालेलुया। आप और मैं जगह कहीं भी जाए, आप और मैं जिस किसी से भी मिले, वहां आराधना का आरंभ हो। हम किसी रिश्तेदार के घर जाए, वहां आराधना का आरंभ हो। हम किसी गांव में जाए, वहां आराधना का आरंभ हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के बातों को जब हम सुनेंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर करने वाला चमत्कारों को लोग जब देखेंगे, लोग आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा परमेश्वर से क्या बोल रहा था? इस्राएली मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इस्राएली आप पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर मूसा को बता रहा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे आगे का हर एक पर्वत को समतल बनाऊंगा, मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ताओं को समतल बनाऊंगा। हमारे आगे आगे चलकर हमारे लिए मार्ग तैयार करने वाला एक परमेश्वर है। You just obey the word of God. You just obey the commandment of God. Hallelujah. आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का आदेश को मानना, परमेश्वर का वचन को मानना, बाकी सब करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। वो जब हम वैसा करेंगे, हम देखेंगे हमारे चारों तरफ के लोग परमेश्वर को दंडवत करते हुए, हम देखेंगे हमारे परिवार के लोग परमेश्वर को आराधना करते हुए, हम देखेंगे हमारा इलाका के लोग परमेश्वर का आराधना करते हुए। हालेलुया। परमेश्वर आज भी आज्ञा मानने वालों को ढूंढ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका 5वें अध्याय में हम आएंगे। 5वें अध्याय में जब हम आते हैं, हम आज शुरुआत में जो वचन बोला है वो वहां पर आया है, इसलिए हम अब इस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 5:1। इसके पश्चात, किसके पश्चात? आराधना के पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। मूसा और हारून फरौन के पास जा रहे, कह रहे इस्राएल का यहोवा यूं कहता है, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरे लिए वे जंगल में पर्व करें, उत्सव मनाएं। एक शक्ति है जिसका नाम है फिरौन। फिरौन एक अंधकार का ताकत है। हालेलुया। और ये अंधकार का ताकत करता क्या? ये अंधकार का ताकत
लोगों को आराधना करने के लिए नहीं देता। कोरोना काल के समय में कलीसिया के प्रार्थनाओं का स्तर बढ़ गया। जूम मीटिंग में देखिए, यूट्यूब में देखिए, अन्य प्रार्थनाओं के माध्यम में देखिए, कच्चे पक्के विश्वासी, अविश्वासी सब प्रार्थना कराने के लिए लाइन में लगे हुए थे। मेरा फिला बीमार है, प्रार्थना करो। मेरा घर का व्यक्ति बीमार है, प्रार्थना करो। लोग किस बात के लिए आते हैं? प्रार्थना कराने के लिए। लोगों को आशीष चाहिए, लोगों को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, परंतु लोगों को आराधना नहीं चाहिए। कौन रोक रहा गया आराधना करने से? फिरौन नहीं चाहता है कि परमेश्वर की आराधना लोग करें। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जब तक तुम बलवान को ना बांधोगे, बलवान का घर से लूट नहीं सकते। इस संसार में एक बलवान है, उसका नाम शैतान है, और उस शैतान का प्रतिरूप है फिरौन। और ये फिरौन की शक्ति, ये शैतानी ताकत लोगों को आराधना के लिए नहीं छोड़ते। इसलिए हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं। इब्रानी 6 अध्याय इसका 12 सॉरी इफिसियों 6 अध्याय इसका 12वां पद क्या लिखा हुआ है? हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है। यह एक मल्लयुद्ध है। यदि किसी को आराधना के लिए छुड़ाना है तो कोई चाहिए उनको बताए, मेरे प्रजा के लोगों को आराधना करने के लिए जाने दे। मैंने अपना लोगों को क्यों तैयार किया कि वे मेरा पर्व मनाए? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? उनके साथ रहने के लिए, उनसे संगति करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनके आदेश को मानने के लिए, उनकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए। लेकिन मनुष्य आजकल क्या कर रहे हैं? बाकी सब बातों के लिए मनुष्य को समय है, परमेश्वर का आराधना करने का समय नहीं है, परमेश्वर के संग रहने का समय नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का समय नहीं है। हालेलुया। कौन सी शक्ति मनुष्य को इससे रोकता है? मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ये वो शक्ति है जिसका नाम है फिरौन की शक्ति। ये वो शक्ति है जिसका नाम है शैतान की शक्ति। उसका विरोध में लड़ना है। सुसमाचार प्रचारकों का यही काम है, कलीसिया के विश्वासियों का यही काम है। मैं धीरे धीरे उस पर आना चाहता हूं। आमीन। इन दिनों में मेरा प्रचार कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, यह मुझे खुद लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। आई कांट हेल्प। हालेलुया। आमीन। जब वचन प्रचार करने के लिए समय नहीं मिलेगा तो फिर क्या प्रचार करें? वचन प्रचार करें। आप मेहरबानी से, आपके पास समय नहीं है तो भी YouTube में जो पुराना प्रचार पड़ा है उसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार टुकड़ों में सुनिए। मैं भी प्रचार ऐसा सुनता हूं, अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा मैं परमेश्वर का वचन को अध्ययन करता हूं। कैसे? जब मैं ड्राइव करता हूं, मैं अकेला होता है तो मैं परमेश्वर के दासियों का संदेश को मैं सुनता हूं, ताकि मुझे भी बाइबल का अध्ययन करने का जरूरत है। और आप लोग भी परमेश्वर के वचन को ऐसा सीखे अपना घर में, यदि आप चला करके रखें। हालेलुया। किसी दिन आधा घंटा सुनिए, 15 मिनट सुनिए, 1 घंटा या 1.5 घंटे का प्रचार को आप तोड़ कर भी सुन सकता है, आप सीख सकता है। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, यह जरूरी है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि
फिरौन के पास जाकर के मूसा और हारून कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे मेरी आराधना करें। लेकिन यह कहने का परिणाम अच्छा नहीं निकला। आप सोचते हैं बहुत अच्छा निकला होगा। मूसा और हारून दे वर एक्साइटेड। क्यों? थोड़ी देर पहले इस्राएल के पुरानियों को बुलाया और उनसे जब कहा कि यहोवा ने यह बात कहे और चिन्ह और चमत्कार उनके सामने दिखाए, तो वे आराधना में ऐसा अन्य भाषा बोलने लगे, सब गीत गाने लगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, अब तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिरौन ना हिलने के लिए तैयार नहीं। आप उसका तीसरा आयत से लेकर के उसका 21वां आयत तक, बहुत लंबा पोर्शन है, आप उसका पढ़िएगा। तीसरा आयत से लेकर के उसका 21वां आयत तक पढ़ने का समय उसका परिणाम है। फिरौन इतना जल्दी मानने वाला नहीं है। फिरौन इतना जल्दी मान लिया होता तो पूरा भारतवर्ष कब से प्रभु का हो जाता, पूरे विश्व में परमेश्वर का नाम की महिमा होता, यीशु मसीह के अलावा और कोई आराधना नहीं होते, परमेश्वर का राज्य के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देते। लेकिन शैतान जल्दी मानने वाला नहीं है। फिरौन ने जल्दी नहीं माना। फिरौन ने मूसा और हारून से कहा तुम लोग आलसी है, तुम लोग आलसी है, तुम काम करना नहीं चाहते, इसलिए यूनियन लीडर बनने के लिए आए हो। वर्कर्स यूनियन लीडर। यूनियन लीडर कौन बनता है? जो काम करना नहीं चाहता, जो काम करते नहीं। आजकल भी ऐसा है, कोई यूनियन लीडर मुझे पीटने मत आए, बस ये हकीकत है। यूनियन के जो लीडर होते हैं वो काम नहीं करते। फिरौन ने कहा तुम लोग यूनियन लीडर बनने के लिए आए हैं, अब मैं दिखा दूंगा, तुम लोग जाओ अपना अपना बोझ उठाओ, अपना अपना काम करो, अब तुम आलसी हो। और फिरौन ने अपने अनुचरों को बुलाया जो इस्राएलियों पर अत्याचार करते थे, सुपरवाइजर्स, उनको बुलाया, उन ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि ईंट बनाने के लिए हम पुआल देते हैं ना इन लोगों को ईंट पकाने का, अब पुआल नहीं देना। इनको बोलना ये खेत में जाएंगे, पुआल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ईंट को पका करके हमें देंगे। एक गिनती भी ईंट में एक गिनती भी कम नहीं होना। यदि 1000 ईंट देना है, 999 से काम नहीं चलेगा, 1000 से 1000 देना है। 10,000 किसी से लेना है, 10,000 लेना है, एक ईंट भी कम नहीं करना, परंतु पुआल नहीं देना। इस्राएलियों पर अत्याचार होने लगे। और जब इस्राएलियों पर अत्याचार होने लगे, इस्राएली चिल्लाने लगे, इस्राएली चीखने लगे। इस्राएलियों का रिएक्शन देख लीजिएगा और उसका 20 और 21वां पद में इस्राएलियों का रिएक्शन देख लीजिए। निर्गमन 5वां अध्याय 20 और 21। ओके, जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, कौन? मूसा और हारून। दैट मीन्स मूसा और हारून को सामने खड़ा करके फिरौन ने अपने लोगों को आदेश दिया। उसके बाद उन पर मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़ा रहा, तभी उन पर अत्याचार होने लगा। शायद उसके बाद वे लोग वापस आए, इस्राएलियों से बात की, फिर बात करने के लिए गया फिरौन से, ऐसा मत कर। फिरौन ने उनका बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर निकल करके आए, तब इस्राएली लोग उनसे भेंट करने के लिए आए। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले।
और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों के दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। इस्राएली लोग फिरौन से मिलने के लिए गए, कहा अब पुआल नहीं दे रहे हैं, तेरे ऑफिसर्स हमें अत्याचार कर रहे हैं, हम जुर्म से सहते सहते थक गए हैं, अब तुम्हारी दुहाई देने के लिए आए हैं। फिरौन ने कहा तुम आलसी हो, तुम यूनियन लीडरों के बात मानते हो। और बाहर निकल करके आए तो दरवाजे पर मूसा और हारून खड़े हैं। कहाँ जा रहे हो? फिरौन से मिलने। अच्छा, हमारा यूनियन लीडर बनकर के हमें तकलीफ दे करके फिर फिरौन से मिलने के लिए जा रहे हो। उनको कोसने लगे, फिरौन के हाथ में तुमने तलवार दे दी। अगला वचन, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तू इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? इस्राएली लोग फिरौन के सामने से बाहर निकलकर मूसा और हारून को कोसने लगे और मूसा परमेश्वर के पास जाकर के दुहाई देने लगे, परमेश्वर तूने मुझे क्यों भेजा, तूने मुझे क्यों भेजा, मैं नहीं जाना चाहता हूं। और मूसा परमेश्वर के सामने कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है। जब आप आराधना करने लगते हैं आपको लगता है कि अब सब अच्छा होने वाला है। मैंने 2 गाना सीख लिया, मैं ताली बजाना सीख लिया, मैं बाइबल पढ़ना सीख लिया, मैं चार्ट के मुताबिक अब 2 अध्याय पढ़ चुका हूं, अब तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है। कौन सी चमत्कार आने वाला है? फिरौन का तलवार। जब आप परमेश्वर के लिए खड़ा होना शुरू हो जाओ, विरोध का सामना करने के लिए भी लोग यहीं पर पीछे हट जाते हैं। मूसा निराश हो जाता है, हारून निराश हो जाता है, इस्राएली लोग निराश हो जाता है। ये सब बाइबल में क्यों लिख के रखा है? हम भक्त निराश ना हो जाए। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, जब हम आराधना करने के लिए खड़े हो जाता है, फिरौन अलग अलग प्रकार से, शैतान अलग अलग प्रकार से हमें तंग करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले जो तनख्वाह मिलता था वो भी आधा हो जाता है, पहले जो नौकरी था वो भी चला जाता है, कर्जा और बढ़ जाता है। पहले 2 रुपया किसी से मांगता तो मिलता था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु 5वां अध्याय में दुनिया खत्म नहीं हो जाता है, एक छठा अध्याय है। हालेलुया। छठा अध्याय में परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है? छठा अध्याय का पहला पद से 5वां पद तक मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूं, ताकि उसमें बहुत कुछ लिखा है। परमेश्वर मूसा से बहुत कुछ कहा है। 5 पॉइंट परमेश्वर ने यहाँ मूसा से कहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वो उनको बरबस निकालेगा। एक तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। आगे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिससे वे परदेशी होकर रहते थे, उससे मैं उन्हें दूंगा। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। छठा अध्याय में परमेश्वर 5 बातें कहता है। नंबर 1, तुम देखोगे कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा। फिरौन जो जो करता है, क्या परमेश्वर नहीं देख रहे हैं? परमेश्वर के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहे हैं? क्या आपके बीमारी को परमेश्वर नहीं देख रहे? आपके कष्टों को परमेश्वर नहीं देख रहे? क्या आपका कर्जा परमेश्वर को नहीं मालूम? आपका परिवार का क्लेश क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? नशे का बंधन आपका परिवार को किस कदर पकड़ के रखा है, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? आपके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। समय आने दो,
परमेश्वर मूसा से कह रहा समय आने दो, मैं फिरौन के सामने प्रकट करूंगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। अब मेरा सामर्थ्य के कारण फिरौन हाथ जोड़ करके तुमसे कहेगा ले जाओ भैया, नहीं चाहिए, ये इस्राएलियों को रखना मेरे लिए आफत के कारण होगा, मैं यहोवा से और पिटना नहीं चाहता हूं, ले जाओ। वो जल्दीबाजी में तुम्हें निकालेगा, धक्का मार के तुम्हें निकालेगा, तुम्हें रास्ते के लिए किराया भी देगा, जल्दी जाओ। वो किराया भी परमेश्वर ने दिलाया है। हालेलुया। आपको आपसे लूटा हुआ माल परमेश्वर दिलाने वाला है। यदि किसी ने आपका हक को दबा करके रखा है, वो हक परमेश्वर आपको दिलाने वाला है। आपका कमाई को किसी और को खाने प्रभु नहीं देंगे, परमेश्वर आपका भरपाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं महाबल से, मैं अपना सामर्थ्य से इस्राएलियों को वहां से निकालूंगा और तू अपनी आंखों से देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं उनके सामने अपने आप को प्रकट किया गया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। परंतु तुम्हारे सामने मैंने बोला मैं यहोवा परमेश्वर हूं। यानी मूसा जो प्रकाशन तुझे मिला, वो प्रकाशन अब्राहम, इसहाक, याकूब को मिला प्रकाशन से भी बड़ा है। हालेलुया। नया देव का विश्वासी हो, हमारे पहले पीढ़ी से ज्यादा प्रकाशन हमको मिला। निराश मत हो जाइए। अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर का नाम को नहीं जानते थे, वे जानते थे परमेश्वर को कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस पर भरोसा करके उन्होंने जीवन में विजय प्राप्त किया है। तो मूसा, तुझे मैंने अपना नाम भी बताया, तो क्या मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा? हालेलुया। बड़ा प्रकाशन मिला गया हमको, बड़ा प्रकाशन मिला गया हमको। जो पहले परमेश्वर का मनोहारिता जिनको दिखाई नहीं देते थे, वो मनोहारिता अब हमको दिखाई देने लगे। पहले परमेश्वर के जो गहराइयां पहले लोगों को पता नहीं था, वो गहराइयां पता करने का मौका परमेश्वर ने हमको दिया है। खुश होना है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। तुम्हारा ध्यान इस वक्त कहां पर है? हालेलुया। मैं कई बार कहता हूं, अरे भाई तुम्हारा ध्यान किधर है? पुरानी दुकान इधर है। कई दुकानों के सामने जब आमने सामने दो कंपटीशन आ जाता है, तो पुराना दुकानदार ऐसा बोर्ड लिख के रखता है। परमेश्वर मूसा को याद दिला रहा है, मूसा, जलती हुई झाड़ियों में से मैंने तुझे जब दर्शन दिया, तुम्हारा ध्यान इधर था। जब मैं सराय में तुझसे सामना किया, तुम्हारा ध्यान इधर था। मैं जब इस्राएलियों के सामने चिन्ह और चमत्कार दिखा करके इस्राएलियों पर दंडवत करने के लिए मैंने प्रोत्साहन दिया, उस वक्त तुम्हारा ध्यान इधर था। अब तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा ध्यान अब फिरौन पर है। फिरौन पर ध्यान मत दो, ध्यान इधर दो, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने मैंने अपने आप को ऐसा प्रकट किया, तुम्हारे सामने मैंने यहोवा के नाम से प्रकट किया। बड़ा प्रकाशन तुझे मिला है, इसलिए मुझ पर ध्यान करो। हालेलुया। फिर परमेश्वर कह रहा है, I am the God who established the covenant। मैं ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं हूं जो संसार में दिखाई देता है। फिर मैं कौन हूं? मैं वो परमेश्वर हूं जो वाचा बांधने वाला है। I am the God, one who established the covenant। मैं वाचा बांधने वाला परमेश्वर।
यदि मैंने किसी के साथ वाचा बांधा है, मैं उस वाचा को तोड़ने वाला नहीं। नया नियम का भक्तों, यदि परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधा है तो वह आपकी उस वाचा को तोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। पांचवा, परमेश्वर हालेलुया मूसा से कह रहा है, आई एम ए गॉड हु रिमेंबर्स द कवेनेंट। मैं वो परमेश्वर हूं जो वाचा को याद रखता है। मैंने उस वाचा को स्मरण किया है। वो वाचा मैंने सालों पहले अब्राहम के साथ बांधा, मैंने सालों पहले हालेलुया इसहाक के साथ बांधा, याकूब के साथ बांधा, यूसुफ के साथ बांधा, तुम्हारे साथ बांधा। अभी भी मैं उस वाचा को स्मरण कर रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर यदि आपसे कुछ बातें कहा, चाहे जितना भी देरी हो जाए वो बात पूरे हो जाएंगे। हबक्कुक नबी का पुस्तक में लिखा है, दर्शन को लिख, वाचा को लिख, दर्शन को लिख, बड़े बड़े पट्टियों में लिख, दूर से भी दिखाई दे सकता है कि ऐसा लिखो। इसलिए हमारे घरों में हम लोग वचन को लिखते हैं, वचन को रखते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं। क्यों? वचन पढ़ना है कैलेंडरों में, इसलिए वचन लिखा जाता है। क्यों? वो परमेश्वर का दर्शन है, वो परमेश्वर का वाचा है। वो वाचा को बड़े बड़े अक्षरों में लिख, समय पर वो पूरे हो जाएंगे। आपको लगता है वो देरी हो रहा है, परंतु नियुक्त समय पर दर्शन पूरा हो जाएंगे। मूसा, अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको लग रहा है कि हालेलुया समय बहुत लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को वस्तुति से मूसा बड़ा उत्साहित हो गया। मेरा पन्ना पलटने से विचलित मत होना, इस डायरी में पन्ने बहुत है। आराधना में बहुत एक्साइट हो जाता है, भविष्यवाणी सुनकर के बहुत एक्साइट हो जाता है। अन्य भाषा में आराधना करके बहुत एक्साइट हो जाता है, उपवास प्रार्थना में बहुत एक्साइट हो जाता है। 6 अध्याय का 9वां पद को पढ़े, एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 9, 6 अध्याय का 9वां पद। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, बहुत एक्साइटमेंट में। वो परमेश्वर ने ये बोला, परमेश्वर ने वो बोला। दीस आर द पॉइंट्स, 5 पॉइंट। परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उनकी ना सुनी। मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण इस्राएली लोगों ने वो एक भी बात नहीं सुनी। कई बार हम नाराज हो जाते हैं। ओ प्रभु, मेरा प्रार्थना, मेरा उपवास, मेरे आंसू आपका उपस्थिति में बैठ करके मैंने जो प्राप्त किया, जब मैं जाकर के मेरे अपने लोगों से कह रहा हूं, मेरे परिवार के लोगों से कह रहा हूं, मेरे हालेलुया मित्रों से जब मैं कहता हूं, परमेश्वर वो नहीं सुनते। नहीं, क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? 2 बातें। मन की बेचैनी। क्यों मन की बेचैनी है? पुआल कहां से मिलेगा? आज लोग किस चीज के पीछे है? पुआल के पीछे है। हालेलुया। आप ऐसे किसी के पास 1000 रुपए का पुआल है, 500 रुपए का पुआल है, अब जलाने के अलावा वो पुआल क्या काम आएगा? पुराना नोट, जिसका वैल्यू नहीं है। पुआल के अलावा क्या है? अब नए नए पुआल है, अलग अलग रंग का, ये सब पुआल है। लोग किस चीज के पीछे है? पुआल के पीछे। ईंट पकाने के लिए जलाया जाता है। सब्जी मंडी ले जाओ, किसी ग्रोसरी शॉप में ले जाओ, ये पुआल वहां पर जल जाता है, खत्म हो जाता है, वापस हमारे हाथ में रहता ही नहीं है। कितना पुआल आता है, कितना पुआल जलते हैं, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, हमको पता नहीं है। ईंट क्या पक रहा है? ईंट भी नहीं पक रहा। ईंट का गिनती पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। बेचैनी बढ़ रहा है। क्या हमारी जिंदगी ऐसा नहीं? क्या
इस्राएलियों की कहानी से हमारी कहानी भिन्न है? मैं कहता हूं नहीं। हम सुबह से लेकर शाम तक, हमारे कुछ लोग रात में मेहनत करते हैं। किस बात के लिए पूरे रात बैठते हैं? हमारे जवान बच्चे पूरे रात कंप्यूटर के सामने बैठ करके अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रखा है। हम कर क्या रखा है? अपना परिवार के लिए, हमारे लिए, पीढ़ियों के लिए हम पुआल इकट्ठे कर रखा है। पूछो, ईंट पक रखा है, गिनती पूरा हो रखा है? नहीं, हमारे अंदर बेचैनी बढ़ रहा है। हम गुलामी में हैं, इस संसार क्या गुलामी कर रहे हैं हम। यह संसार हमसे क्रूरता दिखाते हैं। परमेश्वर की बात क्यों नहीं सुनते लोग? लोगों पर तरस खाई, लोगों पर तरस खाई है। कई बार 10 बार वचन किसी को बताता है, हमको गुस्सा आता है, मैं इतना बताया फिर भी क्यों नहीं सुने। सुनिए, जब तक उनका मन के बेचैनी दूर ना हो जाए, जब तक उनकी दासत्व की क्रूरता खत्म ना हो जाए, तब तक वो आपकी और मेरे बात नहीं सुनेंगे। वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मन की बेचैनी दूर केवल प्रभु ही कर सकता है। वो चीज मूसा बहुत दुखी हो गया। उसका 10वां और 11वां पद को पढ़ेंगे, 6 अध्याय के 10वां और 11वां पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपना देश में से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ बद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा? संघर्ष, संघर्ष, सेवा करने वालों का संघर्ष। अपना घर वाला नहीं सुनते, अपना बीवी बच्चे नहीं सुनते, कौन सुनेगा? अपने टीम के लोग नहीं सुनते, अपने सहकर्मी नहीं सुनते, अपने संस्था वाले नहीं सुनते, अपना विश्वासी भाई बहन नहीं सुनते, कौन सुनेगा? मूसा कह रहे, प्रभु अपना इस्राएली भाई लोग नहीं सुन रहे मेरे बात, फिर ये भक्ता बोलने वाले के बाद कौन सुनेगा? फिर अब हम क्या सुनेगा? तेरहवां पद। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। परमेश्वर कह रहा है, मूसा, I don't want to hear any more excuse. मैं कोई बात आगे तुमसे सुनना नहीं चाहता हूं। I command you, मैं आदेश देता हूं कि this is your job, this is your duty to remove the Israelites from the hand of Pharaoh. वो सुने, ये सुने, इस्राएली सुने, फिरौन सुने। उठना टेक मेरे सामने, मध्यस्थता कर मेरे सामने, प्रार्थना कर। मेरा प्यारो, मध्यस्थ प्रार्थना का क्या आवश्यकता है? यदि लोग आराम से सुनेंगे तो आंसू बहाने की क्यों आवश्यकता है? पिछले सप्ताह का मेरा प्रचार, मुश्किल वक्त के दिनों में प्रार्थना, मुश्किल वक्त के दिनों में प्रार्थना। मुश्किल वक्त कोरोना काल से भी खतरनाक है जो लोग वचन नहीं सुनते। लोग वचन नहीं सुनते। प्रार्थना करे, लोग वचन सुने हैं। मूसा और हारून से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस अभिप्राय से आदेश देता हूं, इस्राएलियों को मिस्र से निकाल, कनान की ओर ले चल। अब हमारे लिए 3 वचन बोलना चाहता हूं। पुराना नियम का मैंने बोल दिया, अब नया नियम का 3 वचन।
यदि मैं ये 3 वचन इसके साथ नहीं जोड़ूंगा तो आज का संदेश अपूर्ण हो जाएगा। मैं इस संदेश का कंक्लूजन में आया हूं। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं कि हम सब अक्सर सुनते आ रहे बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहूदा की पत्री 22 और 23, यहूदा की पत्री 22 और 23। और उन पर जो शंका में है दया करो। इस्राएली किस चीज पर है? शंका में है। They are in doubt. Be merciful to those who have doubt. वो शंका में है। क्या परमेश्वर ने हमें चुना? क्या परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा? क्या परमेश्वर हम पर दया करेगा? क्या परमेश्वर अब हमें वास्तव में पुकार रहा है? दया करो मूसा, दया करो हारून, दया करो विश्वासियों, दया करो। 10 बार आपने वचन सुनाया, उनके लिए उपवास किया, प्रार्थना किया, अभी भी वो शक में है कि यीशु को ग्रहण करना या नहीं करना। दया करो उन पर। फिर नेक्स्ट वचन, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों पर भाई के साथ दया करो। मुझे वो वचन चाहिए, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। और आपको पता है, जब आप किसी को आग में से झपट कर बचाने के लिए, निकालने के लिए कोशिश करता है, तो आप आग की ज्वाला आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इट इज ए हाई रिस्क जॉब। सुसमाचार सुनाना कोई आसान काम नहीं है। आजकल सब लोग क्या सोचते हैं? सुसमाचार सुनाना आसान काम है। सुसमाचार सुनाना आसान काम नहीं है। सुसमाचार सुनाना नरक के आग की ओर जाने वाले लोगों को किसी ना किसी तरीके से झपट कर उसको वहीं से बचाना है। You and me are in the job. किसी का घर में आग लग गया, रात के 2 बज गए और फायर फोर्स वाले को बुला रहे हैं। वो क्या बोलेगा? अरे यार बहुत नींद आ रहा है, सोने दे, कल सुबह 6 बजे के बाद आऊंगा। क्या बोलेगा फायर फोर्स वाला? नहीं, ओ डे एंड नाइट, day and night they have to be ready to rescue the people. दिन और रात लोगों को बचाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? अपने आप को मुस्तैद रखना है। अभी तो यिर्मयाह ने बोला, चैन मत दे, दिन और रात दुहाई दे। रात के पहरों में उठकर चिल्ला कर यहोवा को पुकार कि वो हम पर दया करे। कलीसिया हो शक करने वालों पर दया करो। कलीसिया आग में जाने वाले लोगों को, नरक में जाने वाले लोगों को झपट कर उनको बचा लो। अपना काम को मत भूलिए। We are not in the comfortable zone. We are in a risky zone. अपने आरामदायक जगह से निकल करके बाहर आइए, जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाइए। मत्ती 28:18 से 20 हम सबको मालूम है। मत्ती 28:18 से 20 यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? यीशु के पास। Go and make disciples of all nation. सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। कलीसिया, महान आज्ञा प्रभु ने हमें दिया। इस महान आज्ञा को पूरा करना है। यीशु हम आपके और मेरे बहाना सुनने के लिए नहीं बैठा। आप जाकर के नहीं बोल सकते मैंने अपने एजुकेशन को पूरा नहीं किया, एजुकेशन पूरा करने के बाद मैं सुसमाचार सुनाऊं। आप जाकर के ये नहीं बोल सकता कि मेरे को जॉब नहीं मिला, जॉब मिलने के बाद मैं सुसमाचार सुनाऊं। आप ये नहीं बोल सकते मुझे मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद मैं सुसमाचार सुनाऊं। आप ये नहीं बोल सकते मेरे बच्चों में शादी हो जाए उसके बाद मैं सुसमाचार सुनाऊं।
मैं रिटायरमेंट होने के बाद सुसमाचार सुनाओ या थोड़ा सीखने के बाद सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर आपके और मेरे एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। परमेश्वर कह रहा है गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। कब साथ है? कब साथ है? जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ है। कब है? जब सुसमाचार सुनाने का मनसा से जगह कहीं भी जाए। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। खुद को मसीह मसीह बोलते हैं, दारू के दुकान में जाते हैं तो मत बोलना यीशु मेरे साथ है, क्योंकि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। दारू के दुकान में भी तुम्हारे साथ हूं, व्यभिचार के अड्डा में भी तुम्हारे साथ हूं, गंदे काम करने का जगह में भी तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा जब तुम मुझे स्मरण करके मेरे काम के लिए और तुम्हारा मनसा जहां कहीं भी जाए, मनसा क्या है? कम से कम एक आत्मा बच जाए। उस मनसा से जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। मरकुस 16 का 15 से 18 तक पढ़ने का समय, मरकुस 16 का 15 से 18 तक प्रभु यीशु मसीह कहता है सब जगत में जाकर के सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। Go into the world and preach the gospel to all the creation. सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उनका उद्धार होगा। यदि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। देन प्रभु कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा चिन्ह और चमत्कार उनका पीछा करेगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मुझे इंग्लिश में और अच्छा लगा, साइंस एंड वंडर्स विल अकम्पनी देम। चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे पीछे चलेंगे। चिन्ह और चमत्कार के पीछे आज दुनिया है। पास्टर्स आज किस चीज का पीछे है? चिन्ह और चमत्कार का पीछे है? मैंने कल इसमें फेसबुक में बेन्नी हिन का मिनिस्ट्री का एक क्लिपिंग आ रहा था। बेन्नी हिन का इंटरव्यू कोई ले रहा था और वो प्रचार कर रहे थे। तो नीचे मैं जानने वाले एक पास्टर है, उन्होंने नीचे कमेंट लिख के भेजा है कि प्लीज सर, प्लीज पास्टर, प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम इन डेब्ट। मन किया था मैं उनको फोन करके पूछूं कि तुम्हारा स्रोत कौन है? अरे भाई तुम्हारी नजर कहां पर है? फिर वो के तरफ देख रहे हो या यहोवा के तरफ देख रहे हो? मनुष्यों पर भरोसा करने के लिए, मनुष्यों की तरफ देखने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। Signs and wonders will follow. आज उल्टा है। Believers are following signs and wonders. यदि कल कोई यीशु का नाम लेकर के बाइबल उठा करके गोलगप्पे खाने के लिए कहेंगे, विश्वासी गोलगप्पे खाने के लिए जाएंगे। इतने कमजोर विश्वासी है इस भारतवर्ष में। सभी भाषाओं में बाइबल प्रिंट करके लोगों के हाथों में दे रखा है। उसके बावजूद भी यदि कोई बाइबल उठा करके बोलेंगे कुत्ते को दूध पिलाओ, कुत्ते को दूध पिलाने के लिए निकलने वाले विश्वासी। चिन्ह और चमत्कार का पीछा करने के लिए हमें नहीं बुलाया। यीशु के लिए खड़े हो जाओ, चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे पीछे आएंगे। Signs and wonders will follow you.
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे बने रहेंगे। हालेलुया। हमें फिर यीशु ने कहा, क्या साइंस एंड वंडर्स होंगे? दुष्ट आत्माओं को तुम निकालोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, सांपों को उठा लेंगे, सपेरा बनेगा। विश्वासी बीट बजा करके नागिन डांस करवाने के लिए यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं। कई लोग मंच से नागिन डांस करवाते हुए, लठ बजाना है। यीशु आएगा तो लठ ना बजाए। सर्प दुष्ट आत्मा का प्रतीक माना जाता है। उसको आप उठाओगे, उन ताकतों को आप तोड़ोगे। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने जो वायदा किया है वो ये है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से सर्पों को उठा लोगे, नए नए भाषा बोलोगे, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करोगे। यू विल स्पीक इन अदर टंग्स। आप अन्य अन्य भाषा में बातों करोगे। जहर पिएंगे तब भी मरेंगे नहीं। हानिकारक वस्तु पिएंगे तो भी हालेलुया आपको नाश नहीं होगा। हमें आपका जेठानी जादू करे, आपका देवरानी जादू करे। कुछ लोगों का प्रार्थना का विषय है, इसलिए आपका पड़ोसी जादू करे, आपका भाई जादू करे, बहन जादू करे। विवेक भाई मुझे बता रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोगों को सुनने के लिए बोल रहे हैं। यह हानिकारक वस्तु है। लड्डू में खिलाए, लस्सी में पिलाए, यह हानिकारक वस्तु है। आपको कोई नुकसान नहीं होगी। हालेलुया। कोई जादू टोने का वस्तु आप पर असर नहीं करेंगे, परंतु आप परमेश्वर पर बने रहो। आप परमेश्वर पर बने रहो। आप परमेश्वर पर बने रहो। आप पर असर नहीं करेंगे। यीशु आपके साथ है। मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि जादू टोना मुझ पर असर करे तो फिर मेरा परमेश्वर पर क्या असर है? डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका में सुसमाचार सुनाने के लिए गए। वहां के लोग उद्धार इसलिए पाए, वे लोग तंत्र मंत्र करके डेविड लिविंगस्टन को खिलाते थे। डेविड लिविंगस्टन कूक आते थे, फिर प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, और झोपड़ी में रहता था। और लोग रात में आकर के, दिन में आकर के देखता था, मरा तो नहीं, मरा तो नहीं। अरे वो तो जब भी जाते घुटने में, जब भी जाते घुटने में, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, तो ये लोग खाना खिला रहा ना, वो मरा नहीं। लोग बहुत जादू टोना किया, बहुत जादू टोना किया, बहुत जादू टोना किया, फिर भी वो नहीं मरा। आकर लोगों ने उससे पूछा, इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य है उसका प्रार्थना का जीवन, उसका विश्वास का जीवन। साधु सुंदर सिंह उनको जहर मिला करके पिलाया, उसके बाद उसको दूध में जहर मिला करके पिलाया, उसके बाद घर से निकाल दिया। घर पर नहीं मरेगा, रास्ते में मरेगा। एक पेड़ के नीचे जाकर के बेचैनी से बैठ गया, वहां पर उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद वो बेहोश होकर के सो गया। उठ करके देखा तो उल्टी खाए हुए बिल्ली मरा पड़ा है, लेकिन साधु सुंदर सिंह नहीं मरा। हानिकारक वस्तु पी भी जाए नहीं मरेगा, जानबूझकर मरने वाला नहीं है, जानबूझ करके हानिकारक वस्तु पीने वाला नहीं है। हमारे बच्चों में आजकल फैशन लग गया है आत्महत्या करने का, वो नहीं है। ये धोखे से जादू टोने की वस्तु भी खिलाए, जहर भी पिलाए तो नाश नहीं होंगे। अगली बार मैं आपका घर में विजिटिंग के लिए आ जाए तो मुझे जहर मत पिलाना, मेरे पर प्रयोग मत करना कि पास्टर के अंदर विश्वास है या नहीं है, देखने के लिए चाय में थोड़ा मिला करके दे देंगे, मेहरबानी से।
हाँ, बिल्ली साथ में रखना पड़ेगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। आपके द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान और सामर्थ्य प्रकट हो जाएंगे। मुझे माफ कर लीजिए, आज मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है। तो आपको प्रचार सुनना है तो 3 बार 4 बार सुन लीजिए, टुकड़ों में सुन लीजिए, लेकिन मुझे प्रचार तो करने दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन प्रभु ने आज बताया है। प्रभु हमारे साथ है, यदि प्रभु हमारे साथ है, हम डरेंगे, हम डरेंगे, जादू टोने से नहीं डरेंगे, हानिकारक वस्तु से नहीं डरेंगे। हाँ, परमेश्वर ने हमें जिस सेवकाई के लिए छोड़ा है, हम उस सेवकाई को करेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया। आप जहां बैठे गए अपने आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर ने आपसे इस प्रकार का किसी भी भाव से बात किया होगा, तो आप उस भाव को ले और उसको मनन करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मेरे जीवन में कठिनाई है, कई बार मैं कुड़कुड़ाता हूं, कई बार मैं निराश हो जाता हूं, कई बार मैं इस्राएलियों के समान बैठ जाता हूं, लेकिन प्रभु कई बार मूसा और हारून के समान में बैठ जाता हूं। लोग मेरे बात नहीं सुन रहा है, मान नहीं रहा है, मैं क्या करूं सोच करके मैं परेशान हो जाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आप मुझे अभिषेक देंगे, आप मुझे सामर्थ्य देंगे, आप मुझे शक्ति देंगे। मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभु, मैं पूर्णतः समर्पण करूंगा प्रभु, मैं आपके लिए जाऊंगा प्रभु। उसके लिए मेरी सहायता कर। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया।